Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about Math NCERT Math Class 10th Exercise 5.1 Arithmetic Progression. जैसे कि इसका एक्चुअल जो बेस चैप्टर का कंप्लीट कोर जो टॉपिक है वो मैंने कल डिस्कस किया है. अगर वो चैप्टर आप देख लेंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे तो जितने भी आगे वाले पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है 5.123 कंप्लीट आप आसानी से समझ सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फर्स्ट उसको देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा. उसका जो बेसिक कोर मैंने बताया है कल काफ़ी डीप से डिस्कस किया है, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना होगा, जैसे कि नॉर्मल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बता दी. यहाँ पे तो हमें सिर्फ अर्थमेटिक पढ़नी है. मैंने जियोमेट्रिक हार्मोनिक सब बता दिया आपको, किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पे पढ़ेंगे आप, कंप्लीट बताया है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपको कल बताया था कि हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर. क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? हमसे नॉर्मली ये पूछ सकता है कि गिवन सीरीज होगी, कह देगा चेक नाउ गिवन सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. दैट टाइप के क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे कुछ. और नेक्स्ट हमसे हो सकता है मे बी एग्जामिनर हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे दे, दो टर्मों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक में तो हमारा जो डिफरेंस होता है ऑलवेज सेम होता है, हमें पता है. हार्मोनिक में क्या होता है, अपॉन में होता है. हार्मोनिक की बात नहीं करेंगे, अर्थमेटिक की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमें दो टर्म दे देगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म डिफरेंस. पूछ लेगा कि सीरीज के टर्म कौन सा, 19 टर्म क्या होगा, 20 टर्म क्या होगा, ये पूछ सकता है. या नॉर्मल पूछ लेगा कि टर्म स्टेप इंक्रीज कीजिए. थर्ड टाइप में हमसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मल हमसे पूछ लेगा कि एडिशन ऑफ सीरीज क्या होगा. तो कल मैंने आपको नॉर्मल बताया था. क्वेश्चन पे चलने से पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. कल मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट ये हमारी एक सीरीज है, मानो A1 A2 A3 A4 A5 A6. ठीक है, ये हमारी कोई क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह सीरीज दे रखा है कि हमारी सीरीज इंक्रीज होते जा रही है, डॉट डॉट करके जा रही है. ठीक है, अब इस सीरीज का हमसे तीनों टर्म आपको बता दूंगा. सपोज दैट हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया इसका फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म गिवन रहता है, फिर भी एग्जामिनर पूछता लेता है. नॉर्मल में आपके लेवल पे पूछ लेगा तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये हम कहेंगे इस सीरीज का क्या है, फर्स्ट टर्म है. ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म. सेकंड जो आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट डिफरेंस क्या है, जो सीरीज गिवन है इसका डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ जो हमारा लेटर वाला स्टेप होता है, टर्म होता है, उससे प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर देना होता है. तो हम A2 से हम A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, या चाहो तो आप A3 में से A2 माइनस कर दो, A3 माइनस A2. जो हमारा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को मैं D से नोट कर रहा हूँ. ठीक है, डिफरेंस को हम D से नोट करते हैं डिफरेंस, तो वही मैंने केवल D लिखा है. ठीक है, तो डिफरेंस हमारा जो आएगा हर एक स्टेप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम होता है. दैट मीन्स A5 से A4 को माइनस कर दो, चाहो तो आप A6 से A5 को माइनस कर दो, हमारा जो डिफरेंस आएगा ऑलवेज सेम आएगा. हमसे फर्स्ट टर्म पूछ सकता है या डिफरेंस पूछ सकता है. क्लियर रहेगा कि डिफरेंस जब भी पूछेगा कोई भी स्टेप ले लो. मान लो आपने आंखें बंद करके कोई भी नंबर उठा लो कि मैंने ये नंबर उठा लिया, इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर दो, जो आएगा डिफरेंस वही हमारा डिफरेंस हो जाएगा. ओके, ए क्लियर होगा, फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया और डिफरेंस क्लियर हो गया. अब सपोज दैट उसने पूछ लिया कि सीरीज गिवन है, डॉट डॉट करके सीरीज के 6 टर्म दिया. देखो कौन से टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. 6 स्टेप बोलो या टर्म बोलो, 6 टर्म या स्टेप गिवन है. और उसने हमसे पूछ लिया इस सीरीज का 20 टर्म क्या होगा. अब हमारे पास तो दो मेथड है, या फिर हम डिफरेंस जो हमारा आएगा, हमें पता है कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है. नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेके चलो अपनी लाइफ में. अब तुमको कोई पूछ ले 2 का टेबल क्या करते हो, 2 का टेबल अगर पूछे कि 2 इंटू 139 कितना होगा. 2 को अगर आपसे पूछे कोई कि 2 इंटू 1432 इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा. अब सोचो अब सोचो नॉर्मल यहाँ पे सोचना क्या करोगे आप. 2 का टेबल पढ़ोगे क्या, 1432 टाइम टेबल पढ़ते जाओगे क्या. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 5 जा 10. टेबल पढ़ते जाओगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे.
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना, वही यहाँ पे हम करते हैं, कुछ ऑर्डर नहीं है, नॉर्मल है वो स्टेप होता है। यहाँ पे हमसे पूछ लिया एग्जामिनर ने इसका 20 स्टेप क्या होगा। हम ऐसे जानते हैं कि डिफरेंस सबका सेम होता है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस जोड़ते जाए, एक एक स्टेप करके जोड़ते जाए, तब जाके हम एडिशन करते हुए 20 स्टेप पे पहुँचे। या फिर हमें पता है अगर फॉर्मूला, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कि अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है कि nth टर्म क्या होगा, n क्या है, nth टर्म, जो भी टर्म आपसे पूछेगा, आपसे nth टर्म पूछ ले एग्जामिनर ने, क्या करना है हमें, हम a रखेंगे, a1 हमारा जो फर्स्ट टर्म है a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने कल बताया था, आपको आज भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे जाना है। ये हम फॉर्मूले पुट करेंगे और इससे हम फाइंड कर लेंगे जो टर्म हमसे एग्जामिनर पूछेगा। सपोज दैट यहाँ पे n की जगह पे जो टर्म पूछेगा टर्म की वैल्यू होगी, जैसे 20 पूछा तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे। d क्या है हमारा, डिफरेंस निकालेंगे, वो d होगा। a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है। अब एग्जामिनर हमसे 20 टर्म पूछे, 30 पूछे, 1000 पूछे, 2000 पूछे, कोई डिफरेंस हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सपोज दैट एक थिंग और पूछ सकता है, पूछ लेगा कि सपोज दैट एक लिमिटेड सीरीज देगा, इसमें 6 टर्म है, ठीक है। जब एडिशन पूछेगा तो थोड़ी सी लिमिट देगा, यानी इनफाइनाइट तक सीरीज नहीं जाएगी आपकी। अब पूछेगा इस सीरीज का एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ सीरीज, तो आपके पास इसके लिए भी 2 मेथड है कि आप चाहो तो हर किसी को ऐड करो, ऐड करके कर सकते हो। किसको ऐड करोगे, इतना लंबा प्रोसेस होगा। और सपोज दैट अगर सीरीज उसने काफ़ी लंबी दे दी कि 2000 या 3000 टर्म दे दिए सीरीज में, तो हम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी फॉर्मूला है, देखो ये रब कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे शो करते हैं। हमने कहा उसके लिए भी एक है कि मान लो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि हमें बताइए एडिशन ऑफ सीरीज क्या होगा, एडिशन ऑफ सीरीज, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे काउंट करो इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। एन हमारा क्या होता है, टर्म होता है। एन का मतलब जितने हमारे स्टेप हैं, देखो कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हम रखेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, मल्टी डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे पुट कर दो। कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, कितना भी हैवी क्वेश्चन हो, कितना भी पूछे, पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, आपका आंसर तुरंत आपके पास, ठीक है। n/2 दैट मीन्स n क्या है हमारे, स्टेप ऑफ टर्म है, कितने टर्म है, यानी कि इसमें देखो 1 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, बाई 2 रहेगा, ठीक है। 2 इंटू ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट स्टेप है, a1 नोट कर दें यहाँ पे आपके लिए, a1, यहाँ भी a1 किया है, a1 करते हैं, उसके बाद हम प्लस करते हैं n-1, n क्या है, अगेन n कितने टर्म है, 6 टर्म है, तो 6 पुट करेंगे, 6-1 इंटू डी, डी हमारा डिफरेंस जो निकल के आएगा, ठीक है। नॉर्मल आपका सबसे हाई लेवल का जो क्वेश्चन आएगा, ये लेवल तक जा सकता है, इस लेवल से अब कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके। जो सबसे हाई लेवल है आपके सब्जेक्ट का, कोर का, चैप्टर का, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, रब कर रहा हूँ इसे मैं, ठीक है। कि हमसे पूछेगा नॉर्मल, तो हमें पता है हम कैसे फाइंड करेंगे, हम शो कर देंगे बस। अब देखो 4 क्वेश्चन मैंने लिए, एक्सरसाइज से आपके काफ़ी क्वेश्चन थे, बट मैंने 4 क्वेश्चन ही लिए कि आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप सेल्फ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो इतना बेनिफिशियल भी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो इसमें हमसे पूछा क्या है, पूछा कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमारी सीरीज एक सीरीज 8 फर्स्ट टर्म दिया है, ए दिया है, गिवन है, और डी गिवन है। ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, डी दैट मीन्स डिफरेंस। कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन। नॉर्मल वही कह रहा है कि हमने गिवन किया, फाइंड कीजिए। तो हमने आपको अभी बताया ना कि हमारे अगर सपोज दैट हमें डी गिवन होता है, ए गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या हमें पता है ना। नॉर्मल देखो पुट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, गिवन है
ए इक्वल टू 10, कॉमा लगाया, डी इक्वल टू 10। ठीक है, इतना गिवन है। अब नेक्स्ट लिखेंगे वी नो दैट according to अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हमारा, देखो ए कितना गिवन है, 10 गिवन है, ए गिवन है कितना 10, तो अब निकालते हैं चलो। ठीक है, ए हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म हमें निकालना है A2। सेकंड टर्म में क्या करते हैं, देखो नॉर्मल भी बता रहा था कि डिफरेंस जब लेते हो, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो सब में देखोगे ये इसका माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, सब में तुम्हारा डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। कोई भी नंबर आए, ये जरूरी नहीं कि 10 आएगा, जो भी नंबर आएगा बट डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अगर डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है कि हम A4 से A3 को माइनस कर रहे हैं, जो नंबर आ रहा है वही नंबर A3 से A2 को माइनस करने पे आ रहा है, तो क्या ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि वही नंबर अगर हम ऐड करते जाएं, जो नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आता था, डिफरेंस आता था, वही डिफरेंस गिवन है। हम A5 से A4 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है। तो क्या अगर हम फर्स्ट टर्म में डिफरेंस जो माइनस करके हम डिफरेंस निकालते थे, A1 में अगर हम डिफरेंस वही ऐड कर दें, फर्स्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस जो हमें गिवन है ऐड करते, सेकंड टर्म आ जाएगा, और सेकंड टर्म में वही डिफरेंस हम ऐड करते, थर्ड टर्म आ जाएगा। नॉर्मल समझने की कोशिश करो कि नॉर्मल हमारे पास एक सीरीज गिवन है, सीरीज से जब हमें डिफरेंस निकालना होता था तो क्या करते थे, लास्ट वाले स्टेप से यानी कि बाद वाले स्टेप से पहले वाले स्टेप को हम माइनस कर देते थे, वो हमारे पास क्या आ जाता था, डिफरेंस आ जाता था। और डिफरेंस जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सीरीज में हर स्टेप में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या अगर हमें फर्स्ट स्टेप पता है और डिफरेंस हमें पता है, तो क्या हम हर स्टेप में ऐड करके नेक्स्ट स्टेप चले जाएंगे। तो देखो नॉर्मल हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि सब में सेम होगा नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप कितना गिवन है, 10 प्लस डिफरेंस कितना है 10, क्या हम 10 और प्लस 10 20 पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे चाहो शो करने के लिए एग्जामिनर के लिए तो ऐसे शो कर सकते हो कि A1 प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करो, A3 लिखोगे, A3 लिखने के बाद क्या लिखोगे यहाँ पे, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी दैट मीन A2 कितना है 20 है, D कितना है 10 है, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक टर्म और फाइंड करना, वो फाइंड कर देते हैं। A4 लिखा, A4 दैट मीन्स A3 प्लस D, A3 कितना है 30 है, D कितना है 10 है, तो हमारा कितना हो गया 40 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। नॉर्मल देखो 3-4 स्टेप में हमने सिर्फ बता दिया कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल फुली लिखना है आपको, इतना कंप्लीट करने के बाद 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। ठीक है, शो हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ क्लियर शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देख लो। नॉर्मल मैंने 3 से 4 क्वेश्चन उठाए हैं अलग अलग वैरायटी के, कि आपको क्लियर कर दे, उसके बाद हम, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है हमारे पास, वही क्वेश्चन सेम ही है। देखो ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास क्या है 0 है। चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा फर्स्ट टर्म वी, फिर लिखोगे आप सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है ए इक्वल टू 2, डी कितना गिवन है 0 है। फिर लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब हमें पता है फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, A1 क्या है, को बस 2 है, A2 क्या है, A2 में हम क्या करते हैं A1 प्लस का डिफरेंस,
A1 कितना है हमारा 2 है, डिफरेंस कितना है 0 है, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो A3 निकालते हैं, A3 इक्वल टू A2 कितना है 2 है, नोट कर देते हैं A2 प्लस का D, A2 कितना है 2 है प्लस का 0 इक्वल टू 2। कहोगे सर ये टर्म तो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहीं पे एडजस्ट है, यानी कि 2 2 2 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जामिनर ने जो कहा वो तो हम कर रहे हैं ना। अब डिफरेंस उसने 0 दे रखा है तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, उसने 0 दिया है, हर स्टेप में देखो डिफरेंस 0 है, सेम आ रहा है ना। अब A4 फाइंड कर लो, A4 इक्वल टू A3 प्लस D, A3 कितना है, A3 कितना गिवन है 2 गिवन है, प्लस 0 इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में A4 गिवन है, D इक्वल टू 0 गिवन है, तो सेम क्वेश्चन मैंने बताया सेम आप कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। A इक्वल टू 1.25 और D दे रखा है माइनस का 0.25। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, पहले हम रिटर्न करेंगे सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास A इक्वल टू 1.25। ठीक है, और D कितना गिवन है, D अगर हम बोलेंगे कितना गिवन है तो D हमारे पास जो गिवन है माइनस का 0.25 है, माइनस का है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें गिवन तो है D का माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू AP, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे A1 कितना हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म तो गिवन है 1.25। अब A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस का D। A1 कितना है 1.25 है, D कितना है माइनस का है, प्लस और माइनस चाहो तो ऐसे लिख लो, प्लस लगाया माइनस ब्रैकेट में लिख लो 0.25। तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा, देखो जब बाहर ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या हम इसमें 1.25 से माइनस का 0.25 कर दोगे तो 1 बचेगा, तो ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म नोट करो, थर्ड टर्म में क्या होगा A2 प्लस का D। A2 कितना है हमारा 1 है, D कितना है माइनस का 0.25 है, तो माइनस का 0.25। तो फिर ब्रैकेट देखो ओपन करोगे तो क्या होगा माइनस का आ जाएगा, तो क्या हम इसको 0.75 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म देखो A4 इक्वल टू A3 प्लस का D। A3 कितना है 0.75 है, D कितना है माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। तो देखो माइनस करोगे ओपन करोगे ब्रैकेट तो क्या होगा माइनस का आ जाएगा, चाहो तो इसमें भी लगा दो ऐसे ओपन करके, माइनस आ जाएगा, तो हमारा पास बचेगा 0.50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। बस इतना करना होगा, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि एक्सरसाइज आपकी मैं 3 से 4 पार्ट में कराऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन है तो इनको शॉर्ट में बताना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कम क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर भी काफ़ी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज पे टाइम लगेगा। ओके, कोई इश्यू नहीं है, कि थोड़ी बाद में जो हमारी एक्सरसाइज कम क्वेश्चन होंगे उसे 1 डे में कंप्लीट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, इसने हमसे उल्टा पूछ लिया। अभी तक हम जो कर रहे थे फॉर द
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन write the first term and fourth term. Write first term and difference. अभी हम जो कर रहे थे क्वेश्चन में हमें अभी क्या दिया था, फर्स्ट टर्म गिवन था और डिफरेंस गिवन था, सीरीज पूछा था। अब उसका डायरेक्ट रिवर्स पूछ लिया, हमारे पास सीरीज गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म बताना है और डिफरेंस बताना है। इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो गिवन है -5 -1 3 7 डॉट डॉट करके ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैपिटल में लिखते हैं आपको, -5 -1 3 7 डॉट डॉट। ठीक, ये क्वेश्चन है -5 -1 3 7 डॉट डॉट करके। अब इसे हमें बताना है कि इसका फर्स्ट पूछा है फॉर द फॉर अरिथमेटिक क्वेश्चन फर्स्ट टर्म। देखो मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, जबकि नॉर्मली गिवन है फर्स्ट टर्म फिर भी पूछ लिया, क्योंकि आपके लेवल पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एंड डिफरेंस फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन तो देखो हमारे पास जो सीरीज गिवन है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे पास A1 हो गया -5 हो गया। अब इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो आपको पता है A1 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। और D के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर D पता है ना, D के लिए A2 -A1। D के लिए फॉर्मूला पता है ना आपको, कोई भी स्टेप ले लो, D2 ले लो, A2 में -A1 या A3 -A2 A4 -A3 किसी को भी ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, चलो -1 से -1 हम लिखेंगे यहाँ पे D इक्वल A2 -A1 इक्वल A2 कितना है हमारा -1 है, A1 कितना है, माइनस करना होता है, माइनस पहले से ब्रैकेट में लगा हुआ है, लगाया तो क्या हम इसको माइनस पहले से लगाया तो क्या है -1 और ये प्लस का 5, इसका तो हम लिख सकते हैं प्लस का 4। तो डी को हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि ए हमसे पूछा, ये बता दिया हमने, डी पूछा था, डी पुट कर दिया। ओके, क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल क्या कहते हैं ना, उड़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें हमें पता है नॉर्मल, देखो मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए कि आपको समझा सके, इस वैरायटी के क्वेश्चन बता देंगे, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बचेंगे वो आप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, हम जानते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास ए तो हमें पता हो गया कि A1 क्या है 1/3, हमने हाफ पार्ट कर लिया क्वेश्चन का, हमने जैसे ही ए को फाइंड कर लिया क्वेश्चन का हमारा हाफ पार्ट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी के लिए लिख देते हैं, थोड़ा सा रिटर्न कर दीजिएगा जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो A2 - A1 कर दो, तो मैं लिखेंगे D इक्वल टू A2 माइनस का A1 इक्वल A2 कितना है 5/3 है, 5/3 माइनस 1/3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, अगर दोनों सेम ना होते तो हमें एलसीएम लेनी नहीं पड़ती। एलसीएम दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में सेम होता
तो यहाँ पे हमें एलसीएम की कोई नीड नहीं है कि दोनों क्या है, एलिमेंट डिनोमिनेटर में सेम है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3/5 - 1 इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास डी इक्वल क्या आ गया, हम कह सकते हैं कि डी इक्वल आ गया हमारे पास 4/3। ठीक है, आंसर क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मल देखो ए हमें पता हो गया, डी के लिए हमने फॉर्मूला किया, फॉर्मूले पे पुट किया, फॉर्मूले पे पुट करने के बाद हमने देखा कि 5/3 हमने माइनस कर दिया और ये हमारे पास डी इक्वल आ गया। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जीरो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, अब हमसे फाइंड करना है, तो ए हमारा, ए तो हमें पता ही होगा कि फर्स्ट हमारा क्या है 0.6, ये हमने फाइंड कर लिया, हाईलाइट कर दिया करना, ऐसे अच्छा लगेगा शो होने में। ठीक, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फॉर डी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फॉर डी A2 माइनस A1। ओके, तो हम लिखेंगे डी इक्वल टू A2 माइनस A1, वैल्यू पुट कर दो A2 माइनस A1, या चाहो तो ऐसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया करो अगर आपको समझ में नहीं आता वहाँ पे। A2 कितना है 1.7 है, A1 कितना है -0.6, 1.7 माइनस का 0.6, तो D इक्वल टू, माइनस कर दो 7 से 6 माइनस करोगे 0.1 बचेगा और इधर तुम्हारा 1 पॉइंट आ ही जाएगा, ये हमारा D हो गया आंसर। ठीक है, एक एक स्टेप के हैं नॉर्मल, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, कुछ ऐसा नहीं है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको जो बता दिया है, आपकी एक लेवल से अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको उस लेवल पे पहुंच गया हो जहां आराम से बैठ के खेलोगे। दूसरे स्टूडेंट को बस देखना है कि कैसे वो कर रहे हैं, आराम से देखो आप, पता है ना आपको करना क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा हमसे, डिफरेंस पूछ लेगा, फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, एडिशन पूछ लेगा, ये टर्म पूछ लेगा, ये टर्म फाइंड करो, 4 चीज़ें हैं, उससे आगे कहाँ जाएगा। और चारों थिंग मैंने आपको ऐसे बता दी, एक्सप्लेन कर दिए कि ये वीडियो आपने देखा होगा या इससे पहले वाला, इसके आगे कुछ है नहीं आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं कर रहा हूँ, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो वही पूछा हमसे, क्या पूछा इस बार हमसे, क्या पूछा एग्जामिनर ने, क्या हमसे पूछा कि बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमसे पूछ लिया कि अगर सीरीज एक गिवन है उसमें बताओ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो नॉर्मल है, हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। अगर डी सेम आ जाएगा तो हम बता देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, डी सेम नहीं आएगा तो हम कह देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ दे आर, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में है तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड राइट मोर 3 टर्म। ओके, देखो इसमें हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है, उसमें से हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक में है या नहीं है। अगर कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स अर्थमेटिक अगर है एपी में, देन हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड उसके 3 मोर टर्म लिखने हैं कि हमारे पास जितने स्टेप गिवन है
उससे 3 स्टेप और जाना है आगे। तो ईजी है ना, हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो 3 स्टेप के आप 4 स्टेप बताइए, 100 स्टेप बताइए, हम निकाल देंगे। तो देखो क्वेश्चन 1 जो गिवन है, 2 4 8 60 ये गिवन है डॉट डॉट। ठीक है, देखो अब इसमें हमें नॉर्मल क्या फाइंड करना है, देखते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। हमें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट according to arithmetic progression a2 माइनस का a1 इक्वल टू d और a3 माइनस का a2 इक्वल टू d। हम देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू AP a2 माइनस a1 इक्वल टू d आता है, a3 माइनस a2 इक्वल टू d आता है। तो a2 रखते हैं, चलो a2 रखोगे, a2 माइनस का a1 पुट कर दो वैल्यू। a2 कितना है 4 है, a1 कितना है 2 है, पुट करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप एक और देख लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 है, a2 कितना है 4 है, फाइंड करोगे कितना 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला डिफरेंस आया वो 2 आया, नेक्स्ट हमने फाइंड किया डिफरेंस कितना आया 4 आया। तो आगे क्या हमें नीड है कि अगला स्टेप हम करें, देखें कि कॉमन आएगा नहीं आएगा क्या। बाल बुद्धि तो नहीं लगानी ना, पता हो गया ना सर। ये जब डिफरेंस सेम नहीं है, सपोज दैट आगे मान लो डिफरेंस एक ही आ गया, मान लो पहले नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2 आ गया, तो क्या AP हो जाएगी क्या। जब एक हमें पता चल गया कि टर्म सेम नहीं आ रहा है, AP नहीं है, बस क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इफ अगर ये हमारा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती सीरीज, तो एक भी टर्म ऐसा नहीं होता कि जिसमें डिफरेंस चेंज हो जाता, सब में डिफरेंस सेम चलता। तो हम लिख देंगे हैंस गिवन सीरीज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, हाँ क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट जो गिवन है 2 5/2 3 7/2 गिवन है। तो हमें चेक करना है, चेक करते हैं। चलो पास पास लिखते हैं कि एक सीरीज में लगे 2, 5/2 3, 7/2। हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अकॉर्डिंग टू AP, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। आप ऐसे लिख सकते हो, सीरीज हैव सेम डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हैव अ सेम डिफरेंस होना चाहिए, सीरीज हैव सेम डिफरेंस। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर सेम डिफरेंस है या नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 इक्वल टू, a2 कितना है 5/2 है, a1 कितना है 2 है। सॉल्व कर दो, ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, यही रखते हैं। चलो सॉल्व करोगे तो 5/2 माइनस 2 को हम क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम कितना ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 2 से एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 4 कितना आया हमारा 1/4 आया एक। अब चलो a2 माइनस a3 देख लेते हैं, a3 माइनस a2, ये हमारा a2 माइनस a1 आ गया, a3 माइनस a2 निकालोगे, a3 कितना है 3, a2 कितना है 5/2 है,
नेक्स्ट स्टेप में करते जाते हैं। तो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 6 - 5। अगले टर्म में देखो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2। देखो यहाँ पे 1/4 आ रहा था, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो क्या डिफरेंस क्या सेम आ रहा है क्या? सेम तो नहीं आ रहा है। तो हम कह देंगे हैंस, कह देंगे हैंस गिवन जो सीरीज है, हैंस गिवन सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सब एक नंबर के क्वेश्चन है, अगर आएंगे भी आपके पास तो ऑप्शन में आएंगे 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है। अब इसे हमें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। चलो चेक करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब लिख नहीं रहा हूँ इतना, पता हो गया, हर एक क्वेश्चन में लिखते आ रहे थे, अब आप मेटर से लीजिएगा। हम चेक करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, A2 - A1। A2 कितना है माइनस का 3.2, A1 कितना है, माइनस करना हो तो माइनस एक और लगा हुआ है। ठीक है, माइनस सिंबल का ध्यान रखना। तो माइनस और एक माइनस और लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको। तो माइनस का 3.2, और माइनस से ब्रैकेट हटेगा, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस का 1.2 इक्वल में हम कह सकते हैं -3.2 प्लस का 1.2। अगर 1.2 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, -2 आ गया। एक स्टेप और देखते हैं। चलो, A3 - E2, A3 - E2। A3 क्या है हमारा, माइनस का 5.2 है, माइनस E2 कितना है, माइनस का 3.2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो माइनस का 5.2 हटाओगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा 3.2। 3.2 में से 5.2 जाएगा तो क्लियर है, 3 से 2 5 और 0.5 हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हैंस हम लिखेंगे, हैंस गिवन सीरीज हैव यूनिक लिख लो या सेम डिफरेंस, यूनिक डिफरेंस। हैंस गिवन सीरीज क्या है हमारी, हैंस गिवन सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हमें पता चला कि ये हमारी जो सीरीज गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करने पड़ेंगे। कितने टर्म, फाइंड द नेक्स्ट 3 मोर टर्म। तो हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे कितने स्टेप गिवन है, देखो इसमें 1st 2 2nd 3rd 4th गिवन है। हमें इसके कितने टर्म आगे फाइंड करने हैं, 3 टर्म। तो हम 5th टर्म फाइंड करेंगे ना, 4 टर्म तो गिवन है। A5 बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पे A1 गिवन है, कितना है, माइनस का 1.2 है। A2 गिवन है, कितना है, ओके सर, माइनस का 3.2 है। A3 गिवन है, कितना है, माइनस का 5.2 है। A4 गिवन है, माइनस का 7.2। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट मोर टर्म, दैट मीन्स कि A5 फाइंड करना है। A5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, A4 में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे, A4 प्लस D। ओके, A4 कितना है, -7.2, डिफरेंस कितना है, ऐड करना है हमें, कितना ऐड करना है, माइनस का 2 ऐड करना है। तो माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बार हम माइनस कर दें, लेकिन हमारे पास दोनों माइनस के हैं, तो क्या होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, बट सिंबल किसके आएंगे,
माइनस के आएंगे, तो माइनस का 7.2 माइनस का 2, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 9.2। ठीक है, A6 फाइंड कर लेते हैं। चलो A6 में हम क्या करेंगे, A5 प्लस का D प्लस का D। A5 कितना है, माइनस का 9.2 है, प्लस करना है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, माइनस में 2 है, तो -2 फिर से हमारा वही हो गया ना माइनस का, तो माइनस का 9.2 माइनस का 2 हम लिख सकते हैं माइनस का 11.2, क्योंकि ऐड हो जाएगा बट सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। A7 फाइंड कर लेते हैं। A7 से फाइंड करोगे A7 इजकल टू A6 प्लस D। ठीक है, A6 हमारा कितना है, माइनस का 11.2, D कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2 ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो -2 लिख सकते हैं, तो -11.2 कितना हो जाएगा, माइनस का 13.2। ये हमसे पूछा था, हमने कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है। आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 या 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट बता देंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन काफ़ी हैं, वो हमको आपको क्लियर करना ज़रूरी है, बिकॉज छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा क्लास करने का, कराने का भी, और टाइम भी है ना देने का, तो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पे हर वीडियो मिल जाएगा, बट अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि हाँ सर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा, क्या हो सकता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या फ्यूचर में करना है, सब टाइप का आपको हम डिटेल यहाँ देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, सेम कंटेंट होगा, क्योंकि एक ही बुक से पढ़ा रहे हैं, बट एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सप्लेनेशन मेरा आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है सर। ओके, थैंक यू।